संसार के साथ नहीं, संसार को संभालने वाले के साथ में रहिए। थोड़ी जान पहचान अच्छी कर लो। विधायक जी से मिलना हो, सांसद जी से मिलना हो, मंत्री जी से मिलना हो तो ध्यान देना महाराज, उनका जो पीए होता है उससे थोड़ी पहचान करना पड़ती है। पर पीए से पहचान करो, मना नहीं है। किसी के साथ कोई रहे उससे पहचान करो, मना नहीं, पर अपना नंबर मत दे देना मोबाइल का। ना अपना नंबर दो ना व्हाट्सएप नंबर दो। उसी तरह मंत्री से विधायक हो, सांसद हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई महंत, कोई संत हो, कोई कथाकार हो, कोई वक्ता हो, अगर संपर्क करना है तो आप उनसे करें। डायरेक्ट शंकर से ही संपर्क रखना, ये नीचे वालों से नहीं। नीचे वालों से संपर्क रखोगे तो ये दिन भर तुमको लूटते रहेंगे। हम तुमको एक मोली बना के दे देंगे, लाओ 500, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लाओ नरियल, हम तुम्हारा ये कर देंगे, लाओ 200। ऊपर वाला कभी नहीं लेता तुमसे। किसी पुराण में, किसी शास्त्र में कहीं लिखा हो कि भगवान ने लिखकर भेजा हो कि तुम मुझे 500 रुपए का पेड़ा चढ़ाना, तब जाकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। शिव महापुराण में किसी जगह पर नहीं लिखा। ये तो नीचे वाले 500 लिया हो। ये तुमने जो नंबर बांटा है ना, ये तुमने जो नंबर दिया है ना पीए को, ये जो नीचे वाले को जो नंबर दे देते हो ना असिस्टेंट को, ये नंबर देना गलत है। ये व्हाट्सएप नंबर देना गलत, ये नंबर देना गलत, इनको फेसबुक, इनको यूट्यूब पर जोड़ना गलत। डायरेक्ट जुड़िए। शिव महापुराण की कथा बस एक काम कर रही है। आज जो पूरा विश्व शंकर का हो गया, वो एक काम करा है शिव पुराण ने, इसने डायरेक्ट जोड़ दिया। बीच में कोई रहा ही नहीं है कि 500 यहां देना। दुनिया के लोगों को दुख तो यही हो रहा है कि हमारा 500 क्यों जा रहा है। ये डायरेक्ट जोड़ रही है, डायरेक्ट। बीच में कोई नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि अंतिम क्षण जब व्यक्ति का होता है, अंतिम क्षण में कोई बीच में होता है नहीं। तुम्हारा काका जी आके बोल दे यमराज से, इसके मत ले जाओ छोरा के, मुझे उठा ले जा। बीच वाला बोल, मामा, काका, फूफा, नाना, नानी, जो भी होगा, बीच में कोई होगा जिसने लड़का बताया होगा, जिसने लड़की बताई होगी। शादी संबंध अच्छा निभ जाए तो कोई बात नहीं, ने बीच वाले ने अच्छा करा। और जरा सा शादी संबंध गड़बड़ हो गया तो सबसे पहले पल्ला झाड़ता है तो बीच वाला ही झाड़ता है। हमने कहा था कि तुमको, हम लेकर गए थे कि तुमको, वो तो तुम्हारे छोरे की शादी नहीं हो रही थी, हमने बता दिया। हमारे माथे मत आना कि ऐसी छोरी निकल गई, नहीं ऐसा छोरा निकल गया। हमारे मत, सबसे पहले पल्ला झाड़ेगा तो बीच वाला झाड़ेगा। उसी तरह जिसको तुमने नंबर दिया, जिसको तुमने व्हाट्सएप नंबर दिया, जिसको तुमने मोबाइल नंबर दिया और पीए को देकर रहेगा, बस वही पल्ला पहले झाड़ेगा। हमने थोड़ी ना किया था, हमने तो बस डोरा बना के दे दिया था। अब हमें क्या मालूम, तो उन्हें तो डोरा दिया, उन्हें तो नरियल दिया। ऐसा कजन कितना नरियल तो तुम्हारे घर में चारों तरफ टंग गया, चारों तरफ। जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करो तो इतनी सारी पूड़ियाँ ही मिलती रहे, कहीं इधर लौंग की, कहीं इधर से, कहीं इधर की। जब दिवाली पे लिपाई पुताई हो तो ढेर सारा तो माल इकट्ठा। ने फोन लगा के पूछे, सियोर वाला महाराज से पूछो, ये हमारे, हम वहाँ गए थे तो वहाँ से भी लिया था, हम वहाँ से गए थे, वहाँ से भी लिया था। इतना सारा इकट्ठा कर लिया। इनका विसर्जन कब करें? तो हमने कब, जब तुम्हारा होगा, जब इसके साथ कर देना। इतना गंडा डोरा बांध के रखा, ढेर लाल कपड़ा में यहाँ बांध दिया, मट पोटली बांध दी। जब जब बीच के चक्कर में रहोगे तब तब तकलीफ। जितना तो भगवान का नखरा नहीं, उतना बीच वालों का नखरा रे। मना कर दिया नहीं, एक बार निकलो इधर से। अरे बोलो तो, बोल देना चाहिए, दिल की बात तो बोल देना चाहिए। शंकर की कथा चल रही है, अलमस्त होकर सुनो। शिव महापुराण है, शंकर की कथा है, ये दिल की कथा है। बीच वाला, चलो उधर चलो,
साहब हमें मंत्री जी से मिला, अभी टाइम नहीं है, बोला था ना इतनी बजे मिलेंगे, चलो साहब हमें ऐसा। और अंदर से मंत्री जी डायरेक्ट निकल के, तो क्यों रोका इसको, क्यों बोला ऐसा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा काम जे। बस शंकर से डायरेक्ट संबंध बनाइए। सियोर वाला महाराज भी बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ तो केवल शिव पुराण है, शिव पुराण की सीढ़ी बना लो। सीढ़ी मतलब शंकर की कथा जो तुम्हारे श्रवण में गई है वो सीढ़ी का काम कर रही है, रस्सी का काम कर रही है और तुम्हें शंकर तक लेकर चली गई है। वो सीढ़ी कथा को बना लो कि मैंने कथा में सुना था, मैंने कथा में स्मरण किया था कि ये कर दूंगी तो शिव मेरा कार्य कर देगा, शंकर मेरा हो जाएगा। बस वही सीढ़ी हमें बनाना है, विश्वास की सीढ़ी। विश्वास की सीढ़ी बनाइए, शिव मिलेगा। और विश्वास की सीढ़ी जब लग गई तो शिव तत्व मिला, शिव तत्व मिला। कार्तिक महीने में आंवला नवमी आती है, करते हो पूजन? आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना, उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना। यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है, संपदा के। आंवला नवमी के पूजन में कथा आती है कि एक वैश्य की धर्म पत्नी के गर्भ से संतान नहीं थी, और जब संतान नहीं है उसका मन बड़ा दुखी था। वैश्य जो था, बढ़िया जो था, वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको दुख, पत्नी जब बोलती थी ना कि अपनी औलाद नहीं है, मैं निसंतान हूं, मेरे यहां संतान नहीं है, पति समझा देता था भगवान ने देना होगा देगा, भगवान पर भरोसा रख, विश्वास रख। जब वो यशोदा मैया की गोद में 60 साल की आयु में नंद बाबा की यहाँ संतान दे सकता है, दशरथ बाबा की आयु 60 साल की थी जब राम जी आ सकते हैं, कदम ऋषि की आयु 60 वर्ष की थी तो कपिल देव महाराज आ सकते हैं, तो तेरी आयु कितनी है? अभी तो तुम 30 साल, 35 साल, 32 साल, 25 साल, विवाह के 2 साल 4 साल हुए, उतने में घबरा गए। शंकर पर विश्वास तो करो, विश्वास किया ही नहीं और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब हमारे यहां संतान नहीं है, हमारे यहां संतान नहीं। जैसा तुमने डॉक्टर साहब के पास जाकर कहा विश्वास रख करो, कहां का डॉक्टर के पास जाना? वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरी जीजी ने भी बोला था कि उसको एक बार दिखाया। विश्वास रखकर तुम जीजी के शब्द पर विश्वास रखकर डॉक्टर तक पहुंच गए। डॉक्टर ने जो कहा तुमने करा, तो एक विश्वास शंकर पर भी तो करो कि मैं शिव के पास जाकर कहूंगा, मैं शंकर से निवेदन करूंगा। मैंने शिव महापुराण में सुना है कि जब नारी का गर्भ नहीं ठहरता तो सफेद आंकड़े की जड़, जो आंकड़े का फूल शिव जी को चढ़ता है सफेद, उसी आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़े की जड़, आंख की जड़ को शंकर के शिवलिंग पर से 21 बार तुम्बरूका जी का नाम लेकर घुमाकर मंदिर में ही स्त्री रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही कमर पर बांध ले और एक पीपल का पत्ता शिव जी को चढ़ाकर प्रतिदिन गाय के दूध में उकाल कर पति पत्नी रोज उस दूध का पान कर कर पीकर सोएं, क्यों ना संतान देगा। उसका विश्वास जितना डॉक्टर पर करा उतना विश्वास शंकर पे भी तो करो, शिव पर भी तो करो। और ना जाने कितनों को दे दिया साहब उसने।
कितनों को दिया है। अगर इस कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में एक रजिस्टर रख देते ना कि जिनके यहाँ संतान नहीं उनके यहाँ संतान बाबा ने दी, तो वो यहाँ सिग्नेचर कर कर चले जाते। इतने इतने ढेर। पर विश्वास रख कर मांगोगे तो दुनिया की कौन सी खुशी है जो बाबा नहीं दे सकता, वो सब लुटा देता साहब। ऐसा कौन सा सुख है जो ना देगा मेरा शंभू, ऐसा कौन सा सुख है जो ना दे मेरा शंकर। सब दिया। बस बाबा कहते हैं मुझे हृदय देना, दिल देना, और वो देकर तू मुझे जो मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा। जो मांगेगा बस तूने जो मांगा मैंने दिया महाराज, मैंने तुझे प्रदान किया। वो कहते ना एक और मुसीबत ले बैठे, हे डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, इतनी मुसीबत तो पहले से पड़ी हुई थी, पहले से तो इतना दुख था, पहले से तो इतनी तकलीफ थी, ऊपर से और ये शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नीच सुनो तो बेचैनी हो, दिल नहीं माने, मन नहीं माने। गम पहले से ही कम तो न थे, और एक मुसीबत ले बैठे। डमरूधर छलिया भोले, हम भी तुमको दिल दे। बस ये मन ही दिया है, ये दिल ही। ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको। हुआ बच गया, ऊपर से गिरा बच गया, पानी में डूबा बच गया, कोरोना महामारी हो गई 90% शरीर बेकार तो भी बच गया। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और एक चींटी के काटे से थोड़ी सी देर का बुखार आया, निमोनिया बिगड़ी गया, निपटी गया। बताओ कोरोना में बच गया, निमोनिया से निपटी गया। कहीं नहीं हुआ था साहब, बुखार आया था मात, कहीं नहीं हुआ, रात के केवल मक्का की रोटी खाई थी, वही कहीं नहीं, बस बस जरा सा कुछ हुआ है, जरा सा। अंदर मुंह में बहुत तेज घाव हो गया। कैसे हो गया? मैंने कहीं नहीं खाया, कुछ नहीं खाऊं मैं तो, आड़ी टेढ़ी तो कहीं खाऊं नहीं, ये तुम्हारी सुपारी ने ये सब सामान तो मैं खाऊं नहीं, फिर ना जाने मुंह में घाव कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो खाया होगा, ऐसे कैसे हो गया? तब मालूम पड़ा 15 दिन पहले चना खा रही थी, और चना जो था यहां भर गई, और जल्दी जल्दी सहेली से फोन पे बात करने के चक्कर में गाल को दमोच गई।
दांत से। अब वो दांत से दमोचा, वो बार बार वो कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, फिर कटा हुआ मुंह के अंदर आए, घाव होता चले गए। अब डॉक्टर के पास गई, सर बता दो क्या परेशानी। कहीं नहीं, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चना अब मत खाना, अभी जो खाए अब मत खाना। नहीं खाऊंगी, आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगी, उसकी जगह मूंगफली का दाना सेक के खा जाऊंगी। तो मतलब तो एक ही दिया। अब सांप भी डस ले तो भाई मिल जाता है किसी को जीवन दान। एक चींटी काट खाए तो व्यक्ति मर जाता है, तो मर गया। एक इंदौर की घटना है, हो गए होंगे 20 साल पहले, 15-20 साल पहले की, और ज़्यादा समय ना हुआ होगा, 15 साल 10-15 साल से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 10-15 साल से। एक वहाँ पर इंदौर में एक बड़ा मॉल बना था सबसे पहला, बहुत पलासिया से वो वहाँ जाते हैं राजवाड़ा के लिए, तो वहाँ रोड पे एक बड़ा इधर साइड में बना था, उसको क्या कहते हैं, ट्रेजर आइलैंड वगैरह क्या बोलते हैं इंदौर में, जो भी बोलता, एक बड़ा मॉल बना था, अभी भी होगा वहाँ है। तो उसके सामने की घटना बहुत ध्यान दीजिएगा जरा हो। पति कहे मैं मॉल में से सामान लेकर आया, पत्नी का शरीर थोड़ा भारी था तो वो गाड़ी में बैठी रही, एसी चालू, कांच लगा हुआ। अब तो इंदौर में ये गाय बैल कुछ मिलते नहीं है, उस समय पर वो कांच के अंदर बैठी अपना बढ़िया मोबाइल चला रही, पति सामान लेने गया। अब देखिए कितनी सेफ गाड़ी के अंदर, सब बढ़िया, और मालूम पड़े 2 बैल 2 नंदी लड़ता लड़ता आया, दौड़ता दौड़ता, और एक तो गाड़ी के सामने रुक गया ने, दूसरा इधर से बड़ी का माथा सींग अंदर गया, और जो गाड़ी में बैठी थी, देखिए मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, समय घड़ी पल क्षण सब निश्चित है। आपके अच्छे समय का भी कोई आएगा, समय घड़ी पल भगवान लिखा है, दुख टालने का भी समय भगवान लिख कर रखा है। हमारे यहां सीधी सीधी भाषा में कहते हैं घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। घोड़ा मतलब कचरा घर, कचरे घर के भी दिन फिर जाते हैं। जहां लोग कचरा फेंकते थे वहां पे बिल्डिंग बन जाती है, कुछ सालों बाद बिल्डिंग बन गई। तो जब जहां कचरा फेंकते थे वहां मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई। जिस प्लांट में तुम्हारा गंदा पानी जाता था वहां मकान बन गया, इतना जोरदार बना। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में देखो क्या जोरदार बन गया। तो जहां कचरा फेंकते थे, झाड़ू लगा के सारा सामान फेंक के आते थे, नहीं सारा कचरा वहां पड़ा रहता ना, वहां जोरदार बंगला बन सकता है। तो अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने दिल में ये बात उतार कर रखना कि कितना भी दुनिया कचरा पटक दे और कितना भी दुख मिल जाए, एक ना एक दिन बंगला तो बन ही जाएगा, यह पक्का है। घोड़े के भी दिन फेर देता है वो देव अधिदेव महादेव। दुनिया कचरा फेंक रही है, उस प्लांट का भी दिन फिर जाता है, बंगला बन जाता है, उसकी भी कीमत बढ़ जाती है एक दिन। तो उसने तुम्हें पैदा करा है, उसने जन्म तुम्हें दिया है, माता के गर्भ से तुम पैदा हुए हो, और उस परमात्मा ने तुमको जन्म दिया है, तो क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? दिन तो तुम्हारे भी फेरेगा रे। हो सकता है शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर अच्छा समय आते 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 भगवान कुछ कृपा कथा तत्व की ऐसी बिठा दे जिससे तुम्हारा हाथ मेरा देव अधिदेव महादेव पकड़कर खींच कर बाहर कर दे। ले अब चल, मैं तुझे छोड़कर आता हूं। कहाँ जाना है, कितनी सीढ़ी चढ़ना है, कितना ऊपर चढ़ना है, बस छल मत करना, बेईमानी मत करना, कपट मत करना, झूठ मत बोलना, प्रपंच मत करना। शंकर कहते हैं हाथ पकड़कर मैं छोड़कर आऊंगा और फिर निवेदन करूंगा। कुबेरेश्वर धाम की इस धरा से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, इस भूमि का प्रताप ही कुछ दूसरा है।
इस भूमि से जहाँ से आप कथा सुन रहे हो, सारे तीर्थ गए होगे माना, सब जगह गए होगे माना, पर बाबा जब ये लॉकडाउन हटा दे, इस भूमि पर अभी शिव नहीं बैठा, पर यहाँ का जो हृदय का सुख होगा वो शंकर ही दे सकता है। आपकी कामना वही पूर्ण कर सकता है। इस भूमि पर आने के बाद छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं और झूठ नहीं, इस भूमि से जो मिलेगा वो आपका जीवन सार्थक कर सकता है। आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, इस भूमि से सुन रहे हो, आपका जीवन सार्थक हो सकता है। बस कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण, 3 घंटा जब कथा सुनो, चित्त वृत्ति शिव में लगा लीजिए। लगना चाहिए आपको कि शंकर आपके सामने खड़ा हुआ है, त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर। कभी कभी आपको महसूस होना चाहिए आज पार्वती और शंकर कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आज मैं जब यहां पहुंची, जब मेरा चित्तवृत्ति यहां लगा, ऐसा लगा कि शंकर यहां बसता है। भले शंकर नहीं बैठा, उसका कंकर शंकर है। पिछले लॉकडाउन से लेकर ये लॉकडाउन से लेकर कितने साल, 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं, लगातार शिव महापुराण की कथा इस भूमि से चल रही है। तो ये भूमि का भी तो कोई प्रताप होगा जो लगातार इस भूमि से वाणी निकले और बाबा ग्रहण करे। कुछ तो दे रहा होगा शिव, कुछ तो प्रदान कर रहा होगा शंकर। दिल दीजिए, भगवान को कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारे ये फूल ने, माला ने, सब धरी की धरी रह जाए, कई मतलब कि हम तो सीधी सीधी बात कहें न, 50 रुपए की माला लेके आओ, थोड़ी देर महाराज जी के पिनाओं ने, पंडित जी तो 2 मिनट नहीं पहने बापड़ा, और यूं बस पिनाई ने उतार दी न। 50 रुपए सब धरा की धरा उधर पड़ा हुआ, वो पड़ी कोना में, और 50 रुपए की माला माँ धरी। तो आपसे निवेदन है, 50 रुपए की माला की जगह 50 रत्ती का दिल तुम शंकर को दे दो। रुपया मत लगाना, दिल लगाना। रखिए माला, क्या करें माला का? गणेश मंदिर जाऊंगी, 15 रुपए का नारियल लेके जाऊंगी, गणेश जी प्रसन्न हो जाएगा। नारियल की जगह दिल तो ले जा। अब दिल चप्पल में छोड़ के जा रही है, नारियल लेके अंदर जा रही है। बोलो सही है कि गलत है? दिल चप्पल में छोड़ गई। तुम देखना हो, अपने काम करें, पहले तुम यहाँ रह जाओ, तुम चप्पल देख लीजिए, फिर हम दर्शन करके जाए, फिर तुम चली जाना, हम चप्पल देख लेंगे। तो नारियल काय को ले गई? बस सियोर वाला महाराज यही बुरा बोले और लोगों को लगे कि सियोर वाला महाराज बुरा बोले। तो सीधी सीधी बात है, नारियल तो लेके अंदर जा रही है और दिल चप्पल में छोड़ जा रही है। फिर भगवान से कहे कि मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, मैंने तो उल्टा सातिया बनाया। तो भगवान गणेश जी बोले सीधा कर दे, कहीं नहीं होने वाला, चप्पल में दिल छोड़ के आई थी। उल्टा सातिया बनाने की भी जरूरत नहीं थी तेरे को, तो तू अगर दिल यहां लेके आती तो नारियल नहीं भी लाती चल जाता, पर दिल तो लाती। वहां भी खड़ी मंदिर में, तो भी धक्का दे खसको। अब इधर हो जा, इधर देखिए। दिल से अगर मंदिर जाती ना तो ये कुछ भी नहीं करती। फिर तो जब उसको दर्शन, तुम तो छुपे रहो, उसके पीछे छुपे रहो, जो तुमको धक्का दे रही उसके पीछे छुपे रहो और उसको याद करते रहो। दिल से याद करना, वो पर्दे के पीछे कितना भी छुपा होगा निकल कर दर्शन देगा कि आ गया है मेरा। तो वो एक भजन की लाइन कि पर्दे के पीछे, क्या है वो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए।
आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाए। पर्दा नहीं कबूल हमें, ऐसे ही है कुछ, जाने दो। बस इतना समझ गए ना तुम। एक तो ये भजन वजन का चक्कर हमें पढ़े भी नहीं, सो तो आते भी नहीं बहुत सारे भजन। तो कई बार तो ये बच्चे लोग भी कहते हैं गुरुजी लिख लिख के देते हैं, इतना सारा दिया एक आध तो गाओ। कभी कभी ये वायलिन बजाता बजाता भी उंगली दिखा देता, एक रह गया है। चित्त करे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। हे शंभू, हे शंकर, आप तो जाओ भगवान के मंदिर में, दिल लेकर जाना। नारियल तो जाने दो साहब, नारियल अपनी जगह, दिल लेकर जाना अंदर। और जब दिल लेकर जाओगे, कोई कितना भी धक्का मारकर तुमको पीछे कर देगा, कब 2 क्षण में वो खींच कर आगे ले आएगा। उसको तो नजरें मिलाना है, मेरे लिए आया है, ये मेरे लिए आया है। जब तुम उसके लिए जाओगे तो वो भी तो बेचैन होगा आपसे मिलने के लिए। वो एक गीत की लाइन है, वो कहे तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूर। जितना तुम तड़फोगे परमात्मा से मिलने के लिए, उतना वो भी तड़फेगा अपना कैलाश छोड़ने के लिए। आएगा तुम्हारे सामने आ जाएगा कि मेरे लिए आया, पर तुम उसके लिए जाना हो। चप्पल देखना अब भी है, उसके लिए जाओ। भगवान कहते हैं ना, मंदिर को छोड़ चलाऊंगा कोई दिल से पुकारे, काशी को छोड़ चलाऊंगा कोई दिल से ओ दिल से पुकारे कोई मन से, उज्जैनी को छोड़ चला कोई दिल से पुकारे। भैरू पुकारा तुम्हें, कमला पुकारी, सब पुकारी। मीरा पुकारी तुम्हें, करमा पुकारी। नामदेव पुकारे तुम्हें, तुकाराम पुकारे। भक्तों के लिए दौड़ा आऊंगा कोई दिल से। तुम पुकारो तो उसको मन से, दिल से, हृदय से। एक बार तुम बस ये मंदिर जाओ, नहीं तो ये टेंशन छोड़ के जाओ, तुम्हारा दिल वहां मत लगा। आरती में खड़े हो और मन लगा के रखा है मात पिता, वो इतने में देख लिया गई, तो आरती में कह रही शरण गऊ में किसकी, अब अपनी तो चली गई, अब किसकी ले जाओ। भगवान भी कह रहे आरती में खड़ी है, माता जी की आरती उतर रही ने, भगवान की आरती उतर रही, अब यहां ध्यान करे कि वहां ध्यान करे। इसी चक्कर में तो प्रसाद आखिरी में बुलवाते हैं, क्योंकि कथा सुनते सुनते केला चित्त लग गया, हलवा आया, चित्त परमात्मा में लगा। उसा शिव महापुराण एक ही बात कहती है कि दिल भगवान को दे दो बस, फिर वो निपटे, फिर उसको निपटना। तुम एक बार हृदय लगाओ तो मोबाइल भी वही देगा और बैलेंस भी वही डलवाएगा। एक बार चित्त तो लगाओ उस परमात्मा से, सब कुछ कर देगा। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव नाम सब वही दे। लगा या नहीं? वैश्य की पत्नी आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना, और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर
अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूँ भगवान को, उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसी अब पति ने पूछा, वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ, क्या ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया है, बोलिए क्या हुआ है। बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था, पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा, तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना, तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता है जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा, ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, साहब ऐसा हो रहा है, साहब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है, भगवान माफ कर सकता है। पर छुपा 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 पाप की इतनी बड़ी गुल्लक भर ली कि एक दिन वो गुल्लक फूटी तो शरीर का कष्ट हो गया, बीमारी हो गई, रोग हो गया। अरे तूने मुझसे छुपाया क्यों? बोल देती ना, तुम्हें सब कर सकता था, सब कुछ, सब कुछ कर सकता था, तूने छुपाया क्यों? गलती हो गई, अब छुपा तो लिया, गलती भी हो गई, इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई, अकेली चली गई गंगा के घाट पर, गंगा मैया के तट पर बैठ गई और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी, मां मैं पापी हूं, मेरा पाप धो दे तू। अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया, छो, आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है, सब कुछ खाते में मौका मिलेगा, उसकी लाठी में, उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है, और जब वो देता है तो उठ नहीं पाता, उठ नहीं पाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी वो देगा। अगर आपने प्रायश्चित कर लिया कि मैंने, हो सकता है मैंने कोई पाप करा हो, भगवान के मंदिर में जाके बोलने में जाता क्या, सदगुरु के सामने, गुरु के सामने बोलने में जाता क्या? हो सकता है मैंने कोई पाप करा होगा, हो सकता है मैंने कोई कष्ट दिया होगा, मैंने अपनी वाणी से कुछ कह दिया होगा, मैंने कुछ, भगवान पर क्षमा करो। आप क्षमा की मूर्त हो कि माना के मैं पतित बहुत हूं,
पर पतित पावन तेरो नाम, भोले त्रिपुर। हम पतित हैं तो तुम पतित पावन भी तो। हमने पाप किया पर आप तो धो सकते हो। वो वेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो मां, क्षमा करो, क्षमा करो मां। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। वो वैश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, मां क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई। गंगा जी ने उसको दिया, देकर कहा तुम कौन हो? मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की और मेरा शरीर ऐसा हो गया। फिर कहूंगा अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मत दो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बांध दिया है, किसी ने कोई घूम घूम के बोल दिया, तेरे ऊपर टोना कर दिया, तेरे ऊपर ये कर दिया। उसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई होगी, उसी ने करा होगा। गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। अब गुरुजी से कहो तो वो गुरुजी अपनी धर्मपत्नी का तो मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, और कि उसका मुंह बंद कर दो। भगवान वाणी में कब तक रहता है? जब तक सबका हित होता है। वाणी पर जब दूसरे के अहित की बात आती है, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं ना, वो सत्य सत्य बोलेंगे तो चलेगा, दूसरे का भला करेंगे चलेगा, पर जब दूसरे का बुरा करने लगते हैं तो देवता भी वहां से ओझल हो जाता है, उसके शरीर से, उसके मुख से, उसकी वाणी से चला जाता है। किसी का बुरा मत करो। वो एक कथा है ना, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया ना, उसको एक घंटा मिल गया और घंटा लेकर आया और भगवान ने कहा तू जितना मांगेगा इससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहाँ जाएगा। तो उसने घंटे को उठाकर तिजोरी में रख दिया, मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं मांगू और पड़ोसी का भला हो तो मैं काय को मांगू। भूखा मरने लगा तब पत्नी ने कहा घंटा देवता के निकाल लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, मांग लो। उनने घंटा देवता के निकाल के 2 अगरबत्ती लगाकर कहा प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे घर में 2 तरह का भोजन आ जाए, पड़ोसी के यहाँ 4 तरह का रखा था। इसने कहा बिल्कुल मत मांगना, मैं ज्यादा जा रहा है। पत्नी बोली तुम्हारे ऐसे रहने से तो भूखे मर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं मांगती हूँ। घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर में 2 खुद गए बेचारे के घर में। हे घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक निपट जाए। अब इनकी तो एक गई बापड़ा, उनकी 2 ही चली गई और कुआं में डूब भी गए। क्यों बुरा चाहें हम किसी के? भगवान से प्रार्थना करो, अगर देना है परमात्मा हमारी किस्मत में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लगा है, जितना मेरी किस्मत में और भाग्य में लिखा है उतना मेरा अपना देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए। मेरे भाग्य का देना, मेरी किस्मत में नौकरी लगी हो नौकरी देना, जॉब लगा हो जॉब देना, सर्विस लगी हो सर्विस देना, बिजनेस लगा हो बिजनेस देना, फैक्ट्री लगी हो फैक्ट्री देना, पर खाली मत रखना। दुनिया के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ही जाएगा। खूब शंकर की कथा सुनते थे, अब क्या हो रहा है, हमारा क्या जाएगा। और इसमें यह मत सोचना सियोर वाले महाराज का कुछ जाएगा। सियोर वाला महाराज जहां बाच ही नहीं रहा है, यहाँ तो कथा शंकर जी बाच रहा है। शंकर जी की कथा शंकर जी बाचे और शंकर जी सुने, तो बाचने वाला भी शिव, बचाने वाला भी शिव और सुनने वाला भी शिव। तो शंकर जी ये विचार कर लेना हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोल लेना जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा, तुम साधो। दर से अगर लौटूंगा यूं खाली, तो दुनिया उंगली तुम पर उठाए, हमारा क्या जानने वाला।
नहीं चाहिए। दूसरे का हक का अपने को जब मिलता है तो थोड़े समय में वापस चले जाता है। अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का जब अपने को मिलता है तो वो खत्म नहीं होता, वो जिंदगी संवारता चला जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा। आपके भाग्य का मिलना चाहिए। मुझे मेरी किस्मत का दी, उनकी भी कुछ तमन्ना है, उनकी भी कुछ इच्छा है, वो पूरी करूं। एक बार उन्होंने भी मन में सोचा था कि शिव महापुराण की कथा करवाऊं, तो मुझे जब देव ना बाबा तो इतना जरूर देना कि शंकर की कथा करवा लूं, सबकी इच्छा पूरी करूं, ऐसी कृपा कर देना। क्योंकि दास तेरा हूं, भगत तेरा हूं, तेरे इतने करीब रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिले तो मतलब क्या? तेरी कृपा चाहिए मुझे। बस तेरी दया चाहिए। तूने गलती कर दी, गंगा जी बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रही पर गलती करी है तुमने, मां अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा, आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है महाराज, चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तो जा, तू ये कर लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के माँ में जाती, आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवाकर, चांदी का नहीं हो तो असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। फिर आगे जो वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, व्रत शिव पुराण का जो व्याख्यान वर्णन श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान से अगर मांगना सर्व जगत के सुख के लिए मांगो, सबके लिए। और जब सर्व जगत के हित के लिए मांगोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। भोलेनाथ तेरी काशी
पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। भोले तेरी काशी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्शी। तेरी कृपा कुछ ऐसी है, तेरी दया कुछ ऐसी है। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। कार्तिक महात्म में एक सुंदर चरित्र आया हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कार्तिक महात्म अगर किताब होगी आपके घर में तो आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे, वृंदा के पति। और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सात्वित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा। वृंदा का सात्वित्व डिगाए तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया। और स्वप्न में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना सीताराम। अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला। भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे समझ लो बुरा सपना। वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बगीचे में गई, बाग में गई। मैंने कैसा स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए। घबरा गई वृंदा, दौड़ी बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची। कोई गुरु मिल जाए मुझको, मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे, वहां पहुंच गई। जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे पड़ गए। वृंदा घबरा कर मुनि के पास पहुंची। गुरुदेव 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 उठिए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं वृंदा, जलंधर की पत्नी। ओहो, धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने स्वप्न देखा था मेरे पति के शरीर पर तेल लगा हुआ है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं? हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया,
जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया। फेंका तो वो दोनों असुर, दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। उसके प्राण छूट चुके। अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शीश का दर्शन कराओ मुझे। आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए। दो बानर आए। बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ। वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए। शीश लाकर पटका वृंदा के सामने। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, अये संत, अये गुरुदेव, अये मुनिवर, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो। क्या हुआ, अब क्या चाहती है तू? मेरा पति मर गया है, इसको जीवित कर दो। जब आप राक्षस मार सकते हो, मेरे पति का शीश ला सकते हो, तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़। जल छोड़कर जलंधर को क्या कर दिया? जीवित कर दिया। जीवित हो गए जलंधर। जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगी। 5 दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह रही है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, सात्वित्व डिगेगा तब जलंधर मरेगा। और वृंदा 5 दिन से जलंधर के साथ में रह रही। सात्वित्व डिग गया। जलंधर को शिवजी ने मार दिया। कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने। रो पड़ी, ये क्या है? आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो, मेरे अपने बनकर रह रहे हो? अभी कथा में कहा था दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए आता है। आप कौन? भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं। मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आपने करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए। नाथ नारायण, बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर। मेरा सात्वित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया। मैं श्राप देती हूं नाथ, जैसे आपने मेरे साथ छल कर आप मृत्यु लोक में जब जाओगे, राम बनकर प्रकटोगे, तब सीता भी छली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको। पत्थर के हो गए आप, शालिग्राम जी बन गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने, शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रण्य हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। पर सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्तम का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञ आदि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादि
वस्त्र आदि देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहा गया है उसका स्मरण करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, मेरे करुणा सागर शंकर का सुंदर चरित्र कहता है महाराज। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। पहले चंद्र को काया का रोग हुआ और उस काया के रोग से चंद्र को भगवान शिव ने श्रेष्ठ कराया, भगवान सोमेश्वर महादेव बने। मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पहुँचे। भगवान शिव और पार्वती आनंद के साथ विराजमान होते हैं और सुंदर भाव से, आनंद से भगवान शंकर और पार्वती श्री शैलम में रहकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल जी का। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन करा है कि मुझे महाकाल भगवान का जो पावन कथा का चरित्र है उसका स्मरण कराइए। तब दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालों के काल बनकर आए। काशी, उज्जैनी और केदार, काशी, उज्जैनी, केदार, ये तीनों को रुद्राक्ष पर और त्रिशूल पर और बेलपत्री पर बसा हुआ बताया जाता। किस किस को? काशी, उज्जैनी और केदार, महाकाल, काशी और केदार। कभी अभी अगली कथा जो प्रारंभ होगी, अभी तो आप लोगों ने व्रत शिव महापुराण की कथा सुनी है। अगली कथा आज कौन तारीख हो गई है? 28 है। आज 28 तारीख को कथा विराम हो रही है। 29 बीच में जावेगी, 30 बीच में जावेगी। 31 तारीख से पुनः शिव महापुराण की कथा फिर आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। कितनी बजे? 1 बजे से 4 बजे तक कथा। 2 से है क्या? पता कर लिया है? तो कथा 2 बजे से 5 बजे तक, 1 का ध्यान में था। कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। और जो कथा होगी उसका नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। कथा का नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े तुम यहां भीड़ बढ़ा लो दादा, यहां किसी को आना नहीं है। कथा का नाम है, क्योंकि आप लोगों के घर में जो रुद्राक्ष होता है, असली रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। कई जगह पर रुद्राक्ष के ऊपर शंकर जी बने हुए, शेषनाग बना हुआ रहता है। लोग समझते हैं ये असली है कि नकली है। ऐसे कई भ्रम हैं आप लोगों के। कौन से रुद्राक्ष की माला गले में पहनना चाहिए, कौन से रुद्राक्ष की माला हाथ में पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको वक्षस्थल तक लेना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको नैनो से लगाकर पानी में डालकर जल पी लेने पर शुगर लेवल में आ जाती है। ऐसे रुद्राक्षों का वर्णन अपन श्रवण करेंगे। रुद्राक्षों का एक एक स्मरण करेंगे। तो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा रहेगी। रुद्राक्ष शिव, जिसका अपन स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आस्था चैनल पर 31 तारीख दोपहर में कितनी बजे की कथा है? 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा। 1 बजे ही निश्चित समय पर कथा रहेगी। आप सब श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हर हर महा। आपके घरों में जितने भी रुद्राक्ष आपके घर में रखे हुए हैं या रुद्राक्ष आपके घर में विराजमान है, रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ है, तो निवेदन करेंगे आप सबसे कि उन रुद्राक्षों का भी स्मरण आप करेंगे। यहाँ से रुद्राक्ष जो आपके घर में रखा हुआ कैसा रुद्राक्ष है उसको पहचानना, फिर उसका प्रयोग कर कर देखना कि असली है कि नकली है। साथ में रहकर प्रयोग करना कि असली है कि नकली, साथ में मालूम भी पड़ जाए। और उस रुद्राक्ष का स्मरण करो, फिर उसका आचमन करना है, धारण करना है, उसको अलमारी में रखना है कि पूजन में रखना है कि नहीं रखना है, ये सब अपन उस कथा के अंतर्गत 31 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक में श्रवण करेंगे।
कालों के काल महाकाल का स्मरण कराया, दूषण नाम के राक्षस को मार गिराया भगवान ने, ओंकारेश्वर भगवान का वर्णन करा, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान करा। तप कर कर विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है भीमाशंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम भीम था। भगवान से देश कर कर मंदिर देवालय तोड़े भगवान शंकर ने आकर उसका संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान विश्वनाथ को विराजमान करा। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सुंदर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। शिव जी का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। रावण को लघु शंका लगी, जब शिव को लेकर चले भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान राम ने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान घोषमा के पुत्र को जीवित कर देते हैं, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान शंकर ने जब श्रवण किया, तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी इस पावन कथा को आपने सुनाया है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? तुमरुका जी ने कहा, भोलेनाथ अपने मस्तक की बेलपत्र इस पोथी को समर्पित कर दीजिए, वही बेलपत्र कुबेर का भंडार भरे, ऐसा वर दे दीजिए। भगवान शंकर ने विराम के दिन की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होती है। बाकी के 7 दिनों की जो बेलपत्र होती है वो खाते हैं तो औषधि का कार्य करती है। शिव महापुराण की विराम की बेलपत्र शंकर कहते हैं जो अपने घर में नित्य रखता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। बाबा भोलेनाथ तुमरुका जी महाराज से सुंदर कथा का रसस्वादन करे। तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ जी से बेलपत्र समर्पित करी, कुछ वर मांग लीजिए तुमरुका जी। तुमरुका जी कहते हैं बस वर देना है तो ऐसा दीजिए, शंकर की कथा को जो अपने हृदय में उतारे उसको जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे और मेरे महंकाल का एक बार दर्शन हो जावे, बस इतनी कृपा करो। बाबा ने वर प्रदान करा। ऐसी सुंदर शिव महापुराण की कथा यहाँ सिंघल परिवार द्वारा आनंद से चल रही है, भाव भक्ति से आनंद से विराम की ओर है। बड़े आनंद के साथ अपन सब ने इस पावन कथा को श्रवण किया है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में विजय कुमार जी, श्रीमती गीता जी सिंगल पटना बिहार से, जिन्होंने इतनी सुंदर पावन व्रत शिव महापुराण की कथा करवाई, और साथ में ओम प्रकाश जी भाटी, श्री आशा जी भाटी जो प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हुए, सबको साधुवाद देता हूँ। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को मेरी वाणी से, इस व्यासपीठ से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूँगा। आपके हृदय को इस वाणी से कहीं चोट लगी हो तो करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि आपके हृदय को अगर कहीं घात लगी हो तो क्षमा करिएगा। ये व्यास गादी शंकर की है, शंकर की वाणी है, शंकर की कथा है। सुनने वाला शंकर, बाँचने वाला शंकर है। मैं तो नीचे उतरा स्वयं प्रदीप मिश्रा हो जाऊंगा, पर बाँचने वाला शंकर है। उसकी वाणी पर विश्वास करना। मुझे विश्वास है मेरे जैसे को उसने कचरे से उठाकर इस पीठ पर बिठा दिया तो तुमको भी कहीं अच्छी जगह ले जाकर जरूर बिठाएगा। विश्वास उस पर करना, उस पर भरोसा रखना। ये बीच वालों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुमको लूट लेंगे। किसी को अपना नंबर मत दो, बीच वालों को ना व्हाट्सएप नंबर दो, डायरेक्ट उसका नंबर लो। किसका? उसका जिसकी कथा सुन रहे हो। बीच वालों के चक्कर में पड़ोगे तो डराएंगे भी, धमकाएंगे भी, कुछ भी कह देंगे, भड़का भी देंगे और काम बेकार। शिव का भजन कर रहे हो तो शंकर का डायरेक्ट नंबर लीजिए, शिव का स्मरण करिए। किसी से मतलब नहीं, तुम्हें प्रदीप मिश्रा जी से भी मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो उससे मतलब रखो जिसकी तुम कथा सुन रहे हो। क्या मतलब तुम्हें किसी से? क्या किसको रोइए? जम के बोलो,
चादर तान के सो आग लगे बस्ती में मस्ती में। तुम तो बढ़िया चकाचक आनंद में मौज मस्ती की जिंदगी अलमस्त बाबा का नाम लेकर निकालो। शंकर जैसी मस्ती में रहता है नहीं, बढ़िया मस्त पार्वती जी कुछ भी के चलो बस ऐसी मस्ती तुम्हारी होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे नहीं, इनंग से सुनो, और बची कुची अगर कपड़ा में चिपकी भी जाए नहीं तो झड़ा दो, पर अपने बटोर के नहीं रखना हो, अपन को नहीं बटोर के रखना है कि मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में। हमें कोई मतलब नहीं संसार से, हमें तो ये देखना है कि बस इतना याद रखो कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या गाली दे रहा है, क्या अपशब्द कर रहा है। संसार वालों के पल्ले पड़ोगे तो दिक्कत पाओगे ना। आप शिव के पल्ले पड़िए, शंकर का भजन करिए, शंकर का स्मरण करिए, शिव की भक्ति में डूब जाओ और उसकी भक्ति का आनंद पाओ। साधुवाद था सभी को। 30 तारीख को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी की पर्व की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। मेरे कल्लू जी महाराज वर्ष में एक बार स्नान करते हैं, आप सबको मालूम है। रात्रि को 11 बजे से 12 बजे तक कल्लू जी के स्नान का दर्शन हमारे फेसबुक यूट्यूब पर होगा। आस्था चैनल पर नहीं, हमारे चैनल पर होगा फेसबुक यूट्यूब पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जुड़ें। और जब 30 तारीख को रात्रि को 11 बजे साल में एक बार मेरा कल्लू जी, मेरा ठाकुर जी स्नान करता है, उनका सुंदर स्नान का दर्शन, श्रृंगार का दर्शन करें। अपन प्रेम से बाबा का श्रृंगार का दर्शन करेंगे, स्नान का दर्शन करेंगे, और उस लिंक से आप सबको जोड़ते जाना। जो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अवश्य जुड़ें, और बाबा मेरा ठाकुर, मेरा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जिस कामना से आपने वृक्ष पुराण की कथा सुनी है, आपके जीवन को वो आनंद प्रदान करे। जिस कामना से आप कथा सुन रहे हैं, आपकी वो कामना पूर्ण करे। यही वाणी को विराम देते हुए सबके पावन चरणों को नमन करता हूँ। किन्हीं को भी अगर मेरी वाणी से कोई गलती लगी हो, शब्द लगा हो, क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।